हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कोई भी एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती या सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी टेट, सी टेट या कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर मैथ्स पूछा जाता है, तो उनके लिए मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ। सो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको मैंने बताया था, राइट ना। सो अभी हम लोग ये फर्स्ट क्लास है, आई मीन पहली क्लास है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से। सो परसेंटेज क्या होता है, ये परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, परसेंटेज करेंगे, उसके बाद ये किससे 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 लिंक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, परसेंटेज से। तो पहले आपको मैं परसेंटेज सिखा देता हूँ कि परसेंटेज क्या होता है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके और भी आगे आएगा परसेंटेज में। तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन एंड बेसिक से हम लोग एडवांस तक जाएंगे। सो परसेंट, ओके, तो हम लोग परसेंटेज क्या होता है, परसेंट क्या होता है, ये पहले आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ। ये पढ़ना, परसेंट निकालना कंपलसरी क्यों है, मीन्स इतना ज़रूरी क्यों है। देखो, आप कोई भी फ्लैट लेने जाते हो तो किसी ब्रोकर को 2% देते हो। तो आपने मान लो 22 लाख का फ्लैट लिया, उसको ब्रोकर को 2% देना है, तो आपको परसेंट निकालने आना चाहिए ना, कि कितना उसको कितना अमाउंट देना रहेगा। या कहीं दुकान पे जाते हो, दुकान वाला बोलता है 10% क्या है, डिस्काउंट है, 10% क्या है, डिस्काउंट है। तो आपको 10% निकालने आना चाहिए ना, कि जो भी सामान आप खरीद रहे हो उसका 10% कितना माइनस होगा, कितना कम करेगा वो, राइट ना। तो परसेंटेज निकालना एंड बहुत से बच्चों लोग को भी परसेंटेज निकालने नहीं आता है। अभी मान लो उन लोग को 600 में से 500 आया, मार्क्स जो रहता है 10th के या 12th के एग्ज़ाम में 600 में से 500 आता है, तो बच्चे लोग बता नहीं पाते कि कितना परसेंट उनको आया। क्लियर। तो हम लोग परसेंट बेसिक से एडवांस तक जाएंगे इसके अंदर। पहले स्मॉल क्वेश्चन लेंगे, फिर हाई क्वेश्चन हम लोग लेते जाएंगे। मीन्स बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके, तो परसेंट, परसेंट जो वर्ड है, ओके, परसेंट, ओके, परसेंट, सेंट मीन्स क्या होता है, 100। ओके, सो परसेंट मीन्स पर 100, परसेंट मीन्स क्या होता है, पर 100, पर 100, पर 100 मीन्स 1 डिवाइड बाय 100, पर 100 मीन्स 1 डिवाइड बाय 100। ओके, सो अ परसेंट इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। फ्रैक्शन, परसेंट क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है, एंड नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट परसेंट। ओके, रेट परसेंट। तो हम लोग परसेंट को किससे डिनोट करते हैं, ऐसा इसका सिंबल है, परसेंट का ये सिंबल है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सो परसेंट को सिंपल वे में समझना है तो देखो, प्रत्येक चीज़ अपने आप में, अपने आप में 100% होना। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या रहता है, 100% रहता है, राइट ना। मान लो एक पत्थर है, ये पत्थर स्टोन है, क्या है, ये स्टोन है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, अपने आप में क्या है, 100%, राइट ना, 100% है। ओके, अभी मान लो इसको मैंने हाफ कर दिया, इसको क्या किया, हाफ कर दिया। तो हाफ किया मीन्स 1 डिवाइड बाई 2 किया, हाफ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, राइट ना। स्टोन को क्या किया, हाफ कर दिया मीन्स 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 50%। ये 1 था ना, ये स्टोन एक सिंगल था पूरा, तो कितना है, 100% है अपने आप में, राइट ना। अब इसको मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 50%। अगेन मैं हाफ कर दिया, मीन्स हाफ का हाफ कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 25% हो जाएगा, राइट। अगेन मैं हाफ कर देता हूँ, 1 डिवाइड बाई 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। तो अगेन 25% का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% हो जाएगा। ओके, मीन्स 12.5%। ओके, 12.5%। अभी मान लो मैं बोल दूँ 50%, 50% मतलब क्या, 50 डिवाइड बाय 100, 50 डिवाइड बाय 100 मीन्स 1 डिवाइड बाय 2, राइट ना। 51 जा 50, 52 जा 100। अगर मैं मान लूँ आपको 75%, 75% मीन्स 75 डिवाइड बाय 100, 75 25 से कैंसिल हो, 25 3 जा 25 हो जाए, कितना आएगा, 3 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो 75% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 डिवाइड बाय ए परसेंट ऑफ बी। ओके, ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, ए परसेंट ऑफ बी। मैंने अगर आपसे पूछ लिया इट मीन्स ए परसेंट ऑफ बी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय 100 कर देंगे।
अब इसके अंदर ना कुछ आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। जैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू फ्रैक्शन में। परसेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, या इसका रिवर्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किस में, परसेंट में। ओके, जैसे आपको मैंने मार्क्स का बताया कि आपको 500 में से 600 में से 500 आपको मार्क्स मिला, तो कितना परसेंट है, राइट ना, कितना परसेंट है। सो हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में। सो यहाँ पे मैंने टाइप 1 क्वेश्चन लिया है, टाइप 1। ओके, कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट। हम लोग को ये जो फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, राइट ना। तो हम लोग डिवाइड में 3/10 मैंने लिया है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है कि कितना परसेंट होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने का जो इजी वे है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना रहेगा, जब भी आपको परसेंट फाइंड आउट करना रहेगा, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अभी 3/10 है, इसको हम लोग को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जो नंबर रहेगा उसके अंदर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ओके, तो 0 0 कैंसिल, 10 3 जा कितना बच गया, 30। तो कितना आ गया, 30% आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, मीन्स जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा, आपको परसेंट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसके अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, एंड इसको कैलकुलेशन कटपुट कर देंगे, आपको परसेंट मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, आपको आई होप समझ गया रहेगा। अब सेकंड जो टाइप है, टाइप 2। ओके, टाइप 2 में क्या करना है, कन्वर्ट ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन। हम लोग परसेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। अभी मान लो 76% दिया है, 76% दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 76% मैंने आपको क्या बताया था, 7% मीन्स क्या होता है, पर 100। तो यहाँ पे 76 दिया है, तो 76% दिया ना, परसेंट मीन्स पर 100 मीन्स डिवाइड बाय 100। तो 76 डिवाइड बाय 100, समझा क्या लिखा है, 76% लिखा है। परसेंट मीन्स क्या होता है, पर 100 होता है, पर 100 मतलब डिवाइड बाय 100। तो जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो आपको डिवाइड बाय क्या करना है, 100 दिया है। मीन्स कुछ भी परसेंट दिया है, सपोज 80% मीन्स 80 डिवाइड बाय 100। जो भी नंबर का परसेंटेज दिया रहेगा, मान लो 2% मीन्स क्या होता है, 2 डिवाइड बाय 100 मीन्स परसेंट मीन्स पर 100। ओके, 2% मीन्स 2 डिवाइड बाय 100। क्लियर, तो 76% दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 76 डिवाइड बाय 100। अब इसको कैंसिल अगर हम लोग करते हैं हाफ हाफ, ये कितना हो जाएगा, हाफ 50, ये हाफ करेंगे इसका कितना हो जाएगा, 38। ओके, सो अगेन हाफ करेंगे, इसको आएगा 19, इसको हाफ करेंगे 25। सो वी गेट 19 डिवाइड बाय 25। 19 डिवाइड बाय 25 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अभी ये बेसिक था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1000 का 10% कितना होगा, हिंदी में भी आपको सिखाऊंगा एंड इंग्लिश में भी आपको सिखाऊंगा। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा, एंड एक्सप्रेशन भी जो एक्सप्लेन करूंगा वो भी दोनों में मिलते जाएगा आपको, एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए, कोई भी कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बेनिफिट है। मैथ्स जो पूछा जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपका कवर करके दे दूँगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो बेल आइकन को ऑन कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो। अब 1000 का 10% का मीन्स क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लाई। ओके, तो 1000 का 10% निकालना है, मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% मीन्स 10 डिवाइड बाय 100, राइट ना। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 100 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 100। तो कितना आ गया, 100। मीन्स अगर 1000 रुपये आपको है, आपके पास है, ओके, एंड सामने वालों को 10% उसमें से देना है, तो आप उसको कितना दोगे, 100 रुपीज़ दोगे। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। क्लियर, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा आगे बढ़ते जाते, लेवल बढ़ाते जाते। अब यहाँ पे लिखा मैंने 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ओके, तो का मैंने आपको बताया, जो भी का मिलेगा उसमें क्या करना है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है। जैसे सम मीन्स क्या होता है, प्लस होता है ना। सबट्रैक्ट मीन्स माइनस होता है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट ना। तो यहाँ पे काम का मतलब जो रहता है, हम लोग ऑफ लिखते हैं ना, ऑफ ऐसा इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, 25% ऑफ 100। अगर ऐसा मैं पूछूँ
25% ऑफ 100. ओके, 25% ऑफ 100 इट मीन्स 25 डिवाइड बाय 100. ओके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, समझा? तो ऐसा है, तो इसके हिंदी में लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए. तो 1000 का 25% ले लेते हैं. 1000 का 25%, 25% मीन्स 25 डिवाइड बाय 100. मल्टीप्लाई बाय क्या, 1%, 1 डिवाइड बाय 100. मल्टीप्लाई बाय क्या, कितना, 1% मीन्स 1 डिवाइड बाय 100. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर आ जाएगा. तो 0000 गेट कैंसल, 1010 गेट कैंसल. कितना बचा ऊपर, 25 बचा, बाकी 1 बचा. 25 1 जा 25, कितना मिला है, 25. नीचे क्या बचा है, 110 बचा है. तो 10, 110 मीन्स 1000. चलो अलग अलग लिख लेते हैं. 10 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना हो गया, 25 4 जा 100 हो गया. तो इट मीन्स 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मिला, राइट ना. 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मिला. तो 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मिला. अभी इसको हम लोग अगर हम लोग लिखते हैं 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40. अब 40 को अगर उसमें लिखना रहेगा, आपको कैंसिल करना है. ओके, तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.025 मिलेगा. कैसे मिलेगा मालूम है, देखो 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है, 0.25 मिलता है. इधर इसको सॉल्व कर देते, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 0.25 मिलेगा. एंड नीचे कितना है, 10 है, राइट ना. 1 डिवाइड बाय 4 किया, 1 को 4 से डिवाइड किया. ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 मिलेगा. एंड डिवाइड बाय 10 है, तो ये पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट साइड में. जब भी डिवाइड बाय 10 या 100 करते हैं तो पॉइंट जो होता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, मूव होता है. तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट और एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा. ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये भी आपको मैं सिखा दूंगा जब हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे फर्स्ट चैप्टर तभी. ओके, तो इसका आंसर क्या आया, डी. नाउ थर्ड क्वेश्चन, 50 पैसे ₹5 का ओके कितना प्रतिशत होगा, आई मीन है, मतलब 50 पैसा 5 रुपये का कितना परसेंट है. ओके, 50 पैसा 5 रुपये का कितना परसेंट है. तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसका पहले देखना है कि ये पैसे में है, किस में है, रुपीज़ में. तो रुपीज़ में तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, पैसे में. तो 5 रुपये कितना होता है, 500 पैसे होता है, राइट ना. 5 रुपये कितना होता है, 500 पैसे होता है. ओके, इसका दोनों का यूनिट क्या कर लेना, सेम कर लेना. ये 50 पैसे है तो ये 5 रुपये, तो इसको भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, सेम हम लोग को करना पड़ेगा, या तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो या तो इसको पैसे में कन्वर्ट करो, ऐसा करके होता है. तो 50 पैसे 5 रुपये का कितना पैसे, मतलब 500 पैसे का कितना परसेंट है. तो हम लोग देखो क्या करेंगे इसमें, 50 डिवाइड बाय 500 कर देंगे, क्योंकि 500 में से 50 निकाला ना, तो आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 500 बोला है, राइट ना. तो 50 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय परसेंट निकाला, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे. ओके, तो 0000 गेट कैंसल. एंड 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50. तो आंसर कितना आया, 10%. क्लियर. 500 में से 50 रुपीज़ निकाला, 50 पैसे निकाला ना, 500 में से 50 पैसे निकाला है, 500 पैसे में से 50 पैसे निकाला है. तो इसमें से है ना, तो आउट ऑफ हम लोग लिखेंगे, तो 50 आउट ऑफ 500. और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 100 किया. ये बहुत ही सिंपल था, बेसिक है. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 8% ऑफ ए इज इक्वल टू द 4% ऑफ बी. जो 8% है ए का, ओके, वो किसके बराबर है, 4% ऑफ बी. तो 8% ऑफ ए मीन्स 8 डिवाइड बाय 100 ऑफ क्या है, बी ए. तो मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 4% ऑफ बी. तो 4%, सो 4% पूछे तो 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या है, बी. 4% ऑफ बी है ना, तो मल्टीप्लाई बाय बी. अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है. तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 है, अगर ये हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट ना. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8. मीन्स हम लोग को क्या मिला, 2 डिवाइड बाय 100 ए, 1 डिवाइड बाय 100 बी, राइट. हम लोग को ऐसा मिला. अब देखो हमें क्या चाहिए, 20% ऑफ ए चाहिए. क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20% ऑफ ए. 20% ऑफ ए मतलब ए किधर कितना चाहिए, 20 चाहिए. यहाँ पे क्या चाहिए, 20. 20% मीन ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, 20 ए डिवाइड बाय 100, राइट ना. 20% मीन्स 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ए. ओके, तो 20 ए डिवाइड बाय 100. फिलहाल हमको कितना मिला यहाँ पे, 2 डिवाइड बाय 100 मिला है. हमको कितना चाहिए यहाँ पे, 20 चाहिए.
तो 20 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और 10 से तो हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 100 लिख दिया, 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना। तो हम लोग को तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, ये 20A हो गया और नीचे 100, राइट। ये 10 को यहाँ पे डिवाइड है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। ये जो 10 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे लेके आएंगे तो 10 ऑफ 100 हो जाएगा एंड बी। समझा क्या किया, जो ये 10 यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये 10 क्योंकि हमको सिर्फ से 100 ही चाहिए ना, क्योंकि 20% मीन्स 20 डिवाइड बाई 100, तो 20 डिवाइड बाई 100 ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 100 20% ऑफ क्या है, ए, ऑफ ए, राइट ना। हमको ये चाहिए 20% ऑफ ए चाहिए, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए था, ये 10 नहीं चाहिए था, तो 10 को वो साइड क्या किया, शिफ्ट कर दिया, तो 10 उधर गया, तो क्या हो गया, 10 डिवाइड बाई 100 हो गया, 10 1 जा 10 डिवाइड बाई 100। तो हमें 10 डिवाइड बाई 100 मतलब क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 100 मतलब 10% ऑफ क्या है, बी। तो 20% ऑफ ए जो रहेगा वो 10% ऑफ बी रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा। अब थोड़ा हार्ड करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4 का 56% कितना होगा, 3/4 का 56% कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, 3/4 का 56%, तो का बोला, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको फ्रैक्शन, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25, मीन्स 25 डिवाइड बाय 7 हो गया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो तरीका है, इसका मेथड है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। ओके, तो 25 डिवाइड बाय 7 आया। अब इसका कितना निकालना है, 56% निकालना है। तो 56 इसका निकालना है ना, तो जब यहाँ पे का है तो का करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 56% मतलब 56 डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 4 जा, राइट ना, 7 8 जा 56 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया, 2 आया। तो आंसर क्या आ गया, 2। बहुत ही सिंपल था। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, आपको समझ गया क्या करना है, परसेंट निकालने आपको समझ गया। बाकी ये सब मैं सिखा रहा हूँ, ये क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है। तो कैलकुलेशन पार्ट तो मैथ्स में अच्छा होना चाहिए, सिंपल। ओके, यहाँ पे क्या लिया, यदि एक्स का 7.5% 150 हो तो x का मान क्या होगा। x कोई एक नंबर है जिसका 7.5% करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। तो x की वैल्यू क्या है। ओके, तो अभी देखो x का क्या है, 7.5%, तो 7.5% भी अगेन उसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको 7.5 को सॉल्व करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो इसको देखो 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइड बाय 2, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको सॉल्व कर लेना, समझ जाना, उसको देख लेना वीडियो को। ओके, तो x का 15 डिवाइड बाय 2%, तो x इंटू 15 डिवाइड बाय 2, राइट ना, इजक्वल टू कितना है, 150 है, इजक्वल टू कितना है, 150 है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये परसेंट बोला था ना, 15 डिवाइड बाय 2 ये परसेंट बोला था, तो परसेंट बोला तो नीचे डिवाइड बाय 100 आएगा ना, राइट, नीचे क्या आएगा, डिवाइड बाय 100 भी आएगा। ओके, तो अभी डिवाइड बाय 100 भी आएगा, तो इसको अभी हम लोग को कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो ये 100 एंड 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी शिफ्ट करेंगे, इसको कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ, 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड जो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है ना, ये साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। ओके, तो 15 10 जा 150, राइट, हमको क्या मिला, 100 और 10 कितना हो गया, 1000, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया, 2000 आएगा। तो 2000 कहाँ पे, यहाँ पे ए में। इसको कैसे किया, देखो x इंटू 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट में है, इक्वल टू कितना है, 150। तो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, तो कितना आंसर आया, 200 आंसर आया। अब इसके आगे आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना आया कि नहीं आया उसका आंसर। ओके, तो मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता दो उसका आंसर क्या रहेगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं उसका वीडियो बना के अपलोड नेक्स्ट पार्ट में ले लूँगा, और नेक्स्ट पार्ट में इसका थोड़ा हाई लेवल का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।